मंगलवार इस नाम से जानते हैं। तो आज बड़ा मंगलवार है, इसको बड़ा मंगलवार कहते हैं। और बड़ा मंगलवार इसलिए कहते हैं, ज्येष्ठ मास का मंगलवार है। जिस तरह सावन के महीने को का जो सोमवार होता है बहुत महान होता है, वैसे ही ज्येष्ठ का जो मंगलवार है उसको बड़ा मंगलवार इस नाम से कहा जाता है। तो इस मंगलवार के दिन जो है हनुमान जी की पूजा होती है। और क्या क्या करते हैं इस मंगलवार के दिन, इस पर सोचना चाहिए। अब तो हालैंड और सूरीनाम में अभी बड़े मंगलवार या ज्येष्ठ मास के मंगलवार का प्रचार नहीं है, लेकिन जिस तरह सावन के सोमवार का भी प्रचार नहीं था, हम प्रचार करते रहे, अब तो सभी मंदिर करते हैं। तो यह जो ज्येष्ठ का मंगलवार है यह बहुत ही महान माना गया है। और इस दिन हनुमान जी की पूजा होती है। और हनुमान जी की पूजा करते हैं लोग, हनुमान जी की प्रार्थना करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। तो इसका बहुत ही महत्व है। जीवन में जो तमाम तरह के दुख हो, कष्ट हो, ये सारे दुख और कष्ट समाप्त हो जाते हैं आज के मंगलवार के दिन। तो आज मंगलवार पहला मंगलवार है ज्येष्ठ मास का, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और श्रद्धा के साथ लोग हनुमान जी के मंदिर जाते हैं। और इस ज्येष्ठ मास 5 मंगलवार होंगे, जिनमें पहला आज है 13 मई, मतलब आज, और अंतिम मंगलवार पड़ेगा 10 जून को। और जो हनुमान जी के भक्त हैं वो विशेष पूजा करते हैं और कुछ खास नियम का पालन करते हैं। इन खास नियम जो अच्छे नियम है, जो बहुत महत्वपूर्ण नियम है, अगर इनका पालन आप भी करें तो बहुत ही अच्छा होगा। अब कहेंगे पंडित जी आपने समय से नहीं बताया तो हम तो नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, नहीं कर पाएंगे, आज दिन है ना, शाम को हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। फिर अभी आने वाले चार मंगलवार पड़ेंगे, उसमें हनुमान जी की पूजा करिए। तो आज पहला मंगलवार है, इसे बुढ़वा मंगल भी कहते हैं। देखिए, बुढ़वा मंगल में के बारे में आप ऐसे वैसे मत होइएगा। बुढ़वा मंगल कहते हैं होली के बाद जो मंगलवार पड़ता है उसे बुढ़वा मंगल कहते हैं, लेकिन इसको जो है बड़ा मंगल या ज्येष्ठ मंगल कहते हैं। और यह मंगलवार विशेष, यह जो बड़ा मंगल है यह ज्येष्ठ मास में मनाया जाता है। विशेष करके हनुमान जी की पूजा होती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब जो इलाके हैं इसमें बड़ी पूजा होती है, बड़ा हर्ष और उल्लास के साथ लोग मंदिर जाते हैं, करते हैं। और इसमें तमाम तरह की मान्यताएं हैं। तमाम बच्चे बीमार हों तो उसके लिए ये 5 मंगलवार पूजा करते हैं, हनुमान जी की, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, संकल्प लेकर के हनुमान जी का पाठ करते हैं। कोई परेशान हो, कोई दुख में हो, कोई कष्ट में हो, उसके लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं। और जैसी एक बार की घटना है, लखनऊ के नवाब हुआ करते थे। एक नवाब का नाम था वाजिद अली शाह। उसका बेटा बहुत लंबे समय से बीमार था, ठीक ही नहीं होता था। तमाम तरह की दवा जो है वैद्य बुलाए गए, तमाम तरह की जैसे मुसलमानों में करते हैं किया, लेकिन ठीक नहीं हुआ। और जो वाजिद अली शाह थे और उनकी पत्नी एक बार एक पंडित जी के पास गई, कहा कि पंडित जी आप बताइए क्या करें। कहा देखो, ज्येष्ठ का महीना है, मंगलवार आने वाला है, और ये जेठ के महीने में जितने मंगलवार हैं आप हनुमान जी की पूजा करिए। वो लोग
एक वहां बहुत ही अभी तक है, अलीगंज एक जगह है, वहां पर हनुमान जी का मंदिर है, उसे प्राचीन हनुमान मंदिर कहते हैं। वहां पर गए और वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किए, हनुमान जी की पूजा किए, और कुछ ही समय में बड़े चमत्कार के साथ उनके बेटे की तबीयत, और उन्होंने फिर इस खुशी में उस मंदिर को और बड़ा बनाया की और बड़े भंडारे का आयोजन किया। और तब से आप जाइए तो बहुत मुस्लिम जाते हैं उस प्राचीन हनुमान मंदिर पर जो अलीगंज में है। तो ये तो घटी हुई घटना है, ये घटी हुई घटना है। तो जो भी इस महीने में हनुमान जी की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं और हनुमान जी की सेवा करते हैं, तो ये महीना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जेठ का महीना। और इसमें विशेष करके अब आप कर क्या सकते हैं? अच्छा, एक और बहुत बड़ी बात है, कुछ पुराणों में जो 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 लिखा गया है, पुराणों की मान्यता के अनुसार अनुसार ज्येष्ठ मंगलवार को ही भगवान श्री राम जी का और हनुमान जी का प्रथम मिलन हुआ था। इस महीने मतलब आज के ही दिन, जेठ मास के पहले मंगलवार के दिन, मतलब आज 13 मई के दिन ही भगवान श्री राम का और हनुमान जी का मिलन हुआ था। हनुमान जी भगवान को प्रणाम किए, आगे की कथा जानते हैं। इसके बाद राम जी जाते हैं और बाली का वध करते हैं और फिर चतुर्मास बिताते हैं पहाड़ पर। एक दूसरी कथा है, ये तो रामायण की कथा हो गई। अब आप सुन लीजिए महाभारत में क्या लिखा है। महाभारत काल में जिसमें कहा जाता है कि ज्येष्ठ मास के एक मंगलवार को हनुमान जी ने भीम का घमंड तोड़ा। ज्येष्ठ मास के आज के ही दिन हनुमान जी ने भीम का घमंड तोड़ा था। ये द्वापर युग की कथा है कि एक दिन द्रौपदी ने गंधमादन पर्वत से सुगंधित फूल लाने के लिए भीम से कहा और भीम गए, और जैसे ही वो बगीचे के पास पहुंचे, गंधमादन पर्वत के बगीचे रास्ते में, तो देखा कि एक बंदर लेटा हुआ है, बूढ़ा बंदर है। हनुमान जी विश्राम कर रहे थे लेटे हुए, तो हनुमान जी थे और उनकी पूंछ जो है रास्ते में थी। तो उन्होंने कहा अपनी पूंछ हटा बंदर। उन्होंने कहा भैया मैं बूढ़ा हो गया, मेरी पूंछ उठा करके आप बगल में रख दो, चले जाओ, मैं पूंछ नहीं उठा पा रहा हूं अपनी। अब भीम जी लग गए वो पूंछ उठाने, पूंछ उठे ही ना, तो समझ गए कि ये हनुमान जी हैं और उनका घमंड टूट गया। भीम अपने को बड़ा बली समझते थे, बड़ा बली समझते थे, पूंछ नहीं उठा पाए हनुमान जी की। तो हनुमान जी ने प्रणाम किया, हनुमान जी को प्रणाम किया भीम ने और कहा महाराज मैं समझ गया आप हनुमान जी हैं, मेरा घमंड खत्म हो गया। और अपना परिचय हनुमान जी ने बताया। उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की और फिर गए फूल को लिया। तो आज का ही दिन था, आज के ही दिन राम जी हनुमान जी से मिले, आज के ही दिन हनुमान जी ने भीम का घमंड तोड़ा। तो इस दिन करना क्या चाहिए? जितने मंगलवार हैं इसमें, इस ज्येष्ठ के मंगलवार को जो है बड़ा ही महत्व दिया गया है। कहा ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, सुबह सुबह उठिए, सूर्य निकलने से पहले उठिए, स्नान करिए, अपने आप को स्वच्छ करिए, शुद्ध शुद्ध वस्त्र मतलब एकदम धोया हुआ वस्त्र, हाँ, शुभ वस्त्र पहने। और अगर नारी जाती हैं तो लाल वस्त्र पहने, पुरुष जाती है तो भी लाल वस्त्र पहने और पूजा स्थान पर जाएं। हनुमान जी का चित्र रखे, फोटो रखे, या अच्छी व्यवस्था है कि आप किसी हनुमान मंदिर में जाएं, हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएं, लाल वस्त्र चढ़ाएं, सिंदूर चढ़ाएं, चमेली का तेल चढ़ाएं, अक्षत अर्पित करें, मतलब हनुमान जी की पूरी छोटी सी एक पूजा करें। और फिर बड़े भाव के साथ, श्रद्धा के साथ हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए अपने मन की समस्या कहें, हमारा ये दुख है, हमारा ये सुख है,
हम ऐसा चाहते हैं, हमारे जैसे राम जी के दुश्मन का, शत्रु का आपने नाश किया, वैसे ही हमारे शत्रुओं का नाश कर दीजिए। हनुमान जी की कृपा हुई कि रावण का वंश खत्म कर दिया राम जी ने, पूरी तरह खत्म कर दिया। तो मंगलवार का दिन हनुमान जी से आज ही राम जी ने अपना दुख और कष्ट बताया था। यहाँ हरि निश्चर वैदेही और विप्र फिरहि हम खोजत ते ही। हनुमान जी को आज ही अपना दुख बताया था। हनुमान जी ने उसी समय सोच लिया कि अब लंका को मुझे खत्म करना है। हनुमान जी ने खत्म कर दिया। तो आज के दिन हमें तमाम तरह के शत्रु हमें सता रहे महाराज, हमारे अंदर भी तमाम शत्रु हैं और बाहर भी शत्रु हैं, कृपया मुझे बचाइए। ऐसी प्रार्थना करते हुए बड़े भाव के साथ, श्रद्धा के साथ हनुमान जी का पूजन करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ यथाशक्ति करे। 1 बार करे, 3 बार करे, 5 बार करे, 7 बार करे, 11 बार करे, 9 बार करे, जी 21 बार करे, जितनी श्रद्धा हो आप करिए। आपका दुख और कष्ट समाप्त होगा। हो सके तो सुंदरकांड का पाठ करिए और हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाइए। आजकल बड़ा अच्छा है, लोग जाते हैं वो पीला वाला घी जो है लाते हैं और पीला वाला घी चढ़ा देते हैं। प्लीज कृपया वह जो पीला वाला घी है ना, उसको न चढ़ाए, पीले डब्बे वाला, वो वेजिटेबल्स घी है। भगवान के लिए अगर चढ़ाना है तो भगवान के लिए कोशिश करिए पूरी तरह से कि घी का दिया हो, घी का दिया, शुद्ध गाय के घी का दिया हो, उसको जो है आप हनुमान जी के सामने जलाएं। हनुमान जी की बड़ी कृपा होगी और हनुमान जी की कृपा का फल ये होगा कि आपके सारे शत्रु समाप्त हो जाएंगे, आपके कोई शत्रु नहीं रहेंगे और आपका जो है जीवन जो है बड़ा ही भक्तिमय हो जाएगा और भगवान हनुमान जी की कृपा होगी और सारे दुख और कष्ट आपके समाप्त हो जाएंगे। इस तरह ये जितने मंगलवार पड़ेंगे, जितने मंगलवार पड़ेंगे मतलब जितने मंगलवार पड़ेंगे ज्येष्ठ महीने में, क्षमा करें कुछ जरूरी मैसेज है आ रहा है, मैं उनको लिख दूं, वो घबरा रहे बेचारे। तो बहुत ही अच्छा है, ये जितने मंगलवार पड़ेंगे आप इस पर हनुमान जी की कृपा प्राप्त करिए और हनुमान जी की कृपा से आपके सारे दुख और कष्ट समाप्त हो जाएंगे। तो घी का दिया जलाएं और श्रद्धा के साथ हनुमान जी का चालीसा का या सुंदरकांड का पाठ करें। प्रसाद रूप में हनुमान जी को लड्डू चढ़ाएं और हो सकते बूंदी का या बेसन का, चने के लड्डू हनुमान जी को चढ़ाएं, मसूर की दाल चढ़ाएं, गुड़ आदि का दान करें, हनुमान जी को चढ़ाए और श्रद्धा पूर्वक पूजन और पाठ के बाद अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ दान करें और इस विशेष पूजन से हनुमान जी की बड़ी ही कृपा होगी। इस दिन क्या करिए, एक तो काले रंग के कपड़े पहनने से बचे। काला रंग कोई खराब नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। काला रंग आप काले कपड़े पहन के मंदिर जा सकते हैं, सब जगह जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मंगलवार के दिन, ज्येष्ठ में जितने मंगलवार पड़ेंगे, इसमें काले कपड़े पहनने से बचे। भगवा रंग पहनिए, केसरिया, ओराइया या पीले वस्त्र पहनिए। तामसिक भोजन, मांस, मदिरा, इनसे बचे। सात्विक भोजन ग्रहण करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, शुद्ध आचरण करें, किसी के प्रति अपमानजनक या कठोर शब्द न बोलें, किसी की निंदा न करें, सबसे मधुर व्यवहार रखें और हो सके तो ओम नमो भगवते हनुमते नमः इसका पाठ करें, इसका जाप करें, कल्याण होगा। ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकायम हुम फट, इस मंत्र का जाप करें, आपका बड़ा ही भला होगा
और भगवान आपको बहुत ही सुख देंगे, शांति देंगे, भक्ति देंगे। तो ये है आज के, ये जो ज्येष्ठ मास है इसमें जो मंगलवार पड़ेंगे उसमें बहुत ही पुण्य मिलेगा। आप पूरी तरह से हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करिए, अवश्य करिए। हाँ, हनुमान चालीसा का जो पाठ है उसके करने का जो फल है ये तो बहुत बड़ा है। मैं पिछली कथाओं में बहुत बार कहता आया हूं, बहुत बार कहता आया हूं, हनुमान जी, हनुमान चालीसा का एक एक शब्द जो है मंत्र है, मंत्र। हनुमान चालीसा का एक एक शब्द जो है वह मंत्र है। कोई ऐसा नहीं है कि हनुमान चालीसा ऐसे ही है, कुछ लिख दिया तुलसीदास जी ने और आप पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, एकदम ऐसा नहीं। तो क्या करना है हनुमान चालीसा का भाव समझते हुए, जितने मंत्र हैं, जितने मंत्र है उसका भाव समझते हुए आप अगर पाठ करते हैं तो उसका पूर्ण लाभ मिलता है, पूर्ण लाभ मिलता है। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु हनुमान जी ही गुरु हैं या हमारे जो गुरुदेव हैं वही गुरु हैं। अच्छा, गुरु के बारे में अगर हनुमान जी को गुरु माना या अपने गुरु को हनुमान जी माना तो अब हनुमान जी का चरित्र पहले समझ लीजिए, क्या बढ़िया चरित्र है। हनुमान जी गए लंका और जब लंका गए तो क्या किया, बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए, मंगलवार है आज हम समझते हैं और आप सब अचानक भी आए, पहले से कोई तैयारी नहीं थी और ठीक है, तो कथा सुनने की इच्छा थी तो सुन ही लीजिए फिर, चाहे कम संख्या में है। इतनी सुबह मंदिर आता कौन है, आप लोग बहादुर हैं। तो हनुमान जी का चरित्र सुन लीजिए। हनुमान जी का चरित्र कैसा है। हनुमान जी लंका गए, मेघनाथ ने उनको बांध दिया और बांध दिया, बांधने के बाद जो है खींचते हुए रावण के पास ले गया और जब रावण के पास गए हनुमान जी, तो रावण ने क्या किया, रावण ने सजा सुना दी। और सजा क्या सुनाई, दुलत्ती की। दुलत्ती की सजा क्या है, बांधे हुए हैं, जितने लोग आएंगे 2 लात मारेंगे और जितने राक्षस आते थे हनुमान जी बधे तो 2 लात मारते, मारही लात और करही बहु हासी। क्या करते थे, मारही लात करही बहु हासी। हनुमान जी को 2 लात मारते थे, हनुमान जी टेढ़े होकर के अपनी शरीर बचाते थे और जब बचाते थे तो ताली पीट के राक्षस हंसते थे, करही बहु हासी। अच्छा, रावण ने पूछ दिया, बताओ तुमको शर्म नहीं लग रही है। कहा कैसे शर्म, कहा शर्म की बात यह है कि तुमको हमारे राक्षस मार रहे हैं और तुमको शर्म नहीं लग रही है। तो हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ने कहा कि देखो, मोहि न कछु मारे करी लाजा, मुझे मार खाने की कोई शर्म नहीं आती, कोई लज्जा नहीं है। कहा क्यों, कहा कीन चहु निज प्रभु कर काजा, मैं अपने भगवान का कार्य कर रहा हूं तो मुझे कोई शर्म नहीं है। काचा, कहा राम जी का काज। अच्छा, उससे पहले क्या हुआ, एक तो अपमान हुआ राम जी का काम करने में और उससे पहले क्या हुआ था,
उससे पहले एक सोने का पर्वत आ गया। और सोने का पर्वत आया और सोने के पर्वत ने क्या किया? सोने के पर्वत ने खड़े होकर के हनुमान जी से कहा, उसका नाम था मैनाक। हाँ, कहा करे रे आप विश्राम कर लीजिए, थोड़ा आराम कर लीजिए, तब जाइए लंका। वो समुद्र में ऐसे खड़ा हो गया। हनुमान जी ने क्या किया? कहा राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। पहला है कि राम जी के काम में कभी विश्राम नहीं, कभी रुकना नहीं है, सब दिन करते जाना है। लोग सोचते चलो बहुत दिन धर्म का काम किया, अब बूढ़े हो गए, अब छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं, जब तक सांस तब तक राम। जब तक सांस चले तब तक राम जी का नाम लेते हुए राम जी का काम करिए। और शर्म छोड़ दीजिए। कभी अपमान मिलेगा राम जी के काम में, कभी कोई कुछ कहेगा, कभी कोई कुछ कहेगा, कभी कोई कुछ कहेगा। तो चिंता मत करिए, राम जी का काम करिए। क्यों? क्योंकि राम जी को आपने गुरु माना और आपके गुरु जी जो है वही राम जी है। तो राम जी को या गुरु को, हनुमान जी को भगवान के काम में कोई शर्म नहीं आती। बस समाज अपमान दे तो राम जी का काम, सम्मान दे तो राम जी का काम। सदैव संसार की भलाई के लिए काम करना, यही है हनुमान जी का काम। इसीलिए हनुमान जी को कहा गया श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। तो एक तो उनका ध्यान करिए, और हनुमान जी का ध्यान करेंगे तो क्या होगा? निज मन मुकुर सुधार। एक यहां पर एक स्पीकल है, ग्लास है, शीशा है, जिसमें चेहरा देखिए। और चेहरा तो हम बाहर बहुत देखते हैं, एक बार अंदर में चेहरा देखिए। मुकुर मन, निज मन, अपने मन को के चेहरे को देखिए। अपने मन का जो शीशा है उसको देखिए, वो कितना गंदा है, कितना साफ है। क्या जब कोई समाज का अच्छा काम करता है तो आप उसका साथ देते हैं? अपने स्वार्थ के लिए हम आप भटक नहीं जाते? कोई सामाजिक कार्य के लिए दान मांगता है तो क्या हम आप बहाना नहीं बनाते? सामाजिक कार्य के लिए कोई जरूरी नहीं आप मिलियन से दीजिए, है तो मिलियन से दीजिए, नहीं है तो 1 रुपया दे सकते। शर्माइए मत, समाज की सेवा के लिए दीजिए। दान उसको दीजिए जो समाज की सेवा करता हो। किसी को धनी बनाने के लिए दान नहीं दिया जाता, समाज की सेवा के लिए दिया जाता है। भूत प्रेत के नाम पर, पिशाच के नाम पर क्या क्या पाखंड करके और लोग अपना धन, इज्जत, सम्मान सब गंवा बैठ रहे हैं। मत गवाइए। मन को देखिए कि मन कितना शुद्ध है, और अगर शुद्ध नहीं है तो अपने गुरु के चरणों का ध्यान करिए, मन शुद्ध हो जाएगा। तो मन को शुद्ध करने के लिए हनुमान जी की प्रार्थना करनी है। और जब मन शुद्ध हो जाएगा, मन अब कहेंगे कैसे माने कि मन शुद्ध हो गया? अच्छा, हम किसी की चोरी नहीं करते, हम किसी के झूठ नहीं बोलते, हम किसी के बेईमानी नहीं करते, हम किसी को धोखा नहीं देते, तो क्या मन शुद्ध हो गया? नहीं, अहंकार हो गया। हम किसी को चोरी नहीं करते, हम बेईमानी नहीं, तब अहंकार हो गया। मन शुद्ध करने का मतलब है बरनहु रघुबर बिमल जसु, भगवान की कथा कहने और भगवान की कथा सुनने की मन में इच्छा हो जाए। चलो आज कथा सुनते हैं, चलो आज कथा पढ़ते हैं, चलो आज कथा का रसपान करते हैं, चलो आज कथा सुनाते हैं।
निज मन मुकुर सुधार और बरनहु रघुबर विमल जसु। और जब भगवान का विमल यश आप गाएंगे तो क्या कहते हैं, जो दायक फल चार, धन भी मिलेगा, धर्म भी मिलेगा, मुक्ति भी मिलेगी, भक्ति भी मिलेगी। चार पुरुषार्थ क्या है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये सब मिल जाएंगे। अर्थ से पहले धर्म कहा गया, इसका मतलब अर्थ कमाइए लेकिन धर्म पहले रख करके। कामनाओं की पूर्ति हो, लेकिन एक ख्याल रखिए कि कामनाओं के पीछे मोक्ष मत भूलिएगा, मोक्ष को याद रखिए। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष सब मिल जाएंगे राम जी की कथा अगर हृदय में प्रकट हो गई तो। अबुद्धिहीन तनु जानी के, और अपने को कैसा मानना चाहिए कि मैं बुद्धिहीन हूं, मुझे पास कोई बुद्धि नहीं है, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है। अपने को बुद्धिमान मानना ये अहंकार है। अपने को बुद्धिहीन मानते हुए हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करना कि भगवान मैं बुद्धिहीन हूं, और जब बुद्धिहीन हूं तो क्या दीजिए मुझे, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। क्या क्या दीजिए, बल दीजिए, बुद्धि दीजिए, विद्या दीजिए, हरहु कलेश विकार, ये चार दीजिए। चार तो मिल जाएगा, राम जी की कथा के प्रति जब भी प्रेम पैदा होगा चार मिल जाएंगे। और हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि मुझे बल दीजिए। बल किस लिए दीजिए, कि राम जी की कथा का प्रचार कर सकूं। और बुद्धि दीजिए कि राम जी की कथा को अपने जीवन में उतार सकूं। और विद्या दीजिए कि अहंकार ही न हो हमें। और हरहु कलेश विकार, और राम कथा के प्रचार में जो क्लेश होता है, बहुत क्लेश होता है। राम कथा का प्रचार करने चलेंगे तो एक से ज्ञानी आ जाएंगे, मेरे जीवन का अनुभव है। वो कहते हैं अरे ये क्या कथा सुनाएंगे, जो कुछ नहीं जानते राम जी की कथा के बारे में, वो आके बताते हैं क्या कथा सुनाएंगे। और चिट्ठी लिखेंगे, क्योंकि चिट्ठियां आती थी मेरे पास। अभी लास्ट चिट्ठी आई, किसी ने लिखा था, करीब 2-3 साल हुआ, कि मुझे संस्कृत नहीं आती, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं स्कूल नहीं गया हूं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, मैं जिसने लिखा उनको धन्यवाद। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं मूर्ख हूं, मुझे न हिंदी आती है, न संस्कृत आती है, न वेद आता है, न पुराण आता है। बस एक काम आता है, वो क्या है, राम जी मेरे और मैं राम जी का, इतना ही मैं जानता हूं। तो बहुत सारे, तो ये जो विकार आते हैं कथा का प्रचार करने में, जो रुकावट आती है, इसको हनुमान जी दूर करें। ऐसी प्रार्थना जो है हनुमान जी से करनी चाहिए। यही हनुमान चालीसा पढ़ने का फल है कि बल देंगे, विद्या देंगे, बुद्धि देंगे, हरहु कलेश विकार। तो इसलिए निरंतर, निरंतर मतलब निरंतर हनुमान जी का चिंतन करना चाहिए। विशेष करके यह जो जेठ का महीना है, यह जो महीना शुरू हुआ है, ये जेठ का महीना जो कल से शुरू हुआ है, आज पहला मंगलवार है, अभी दूसरा मंगलवार आएगा, तीसरा मंगलवार आएगा, चौथा मंगलवार आएगा, पांचवा मंगलवार आएगा। नित्य प्रति इन मंगलवार, या हो सके तो नित्य प्रति, मतलब पूरा जेठ का महीना, अगर नहीं हो सकता तो आप हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपका भला होगा। ठीक है, और मंगल हो, आपका भला हो। अब जो भी आए हैं आप लोग हनुमान जी को फूल चढ़ाइए, पान चढ़ाइए। आज आपने कथा भी सुन ली, और अपनी श्रद्धा के अनुसार कहीं भी बैठ जाइए, हनुमान चालीसा का आप पाठ करके तब जाइए। सदा ही मंगल हो आप सबका।